शीतला माता की व्रत कथा एवं विधि। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख जेठ आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शीतला माता पूजन करने का प्रावधान है। इस चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की शक्ति करके अपने परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य की आत्मिक रूप से मजबूत करती है, वही शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने का इसका उद्देश्य रहता है। इस व्रत में आयु अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। आइए सुनाते हैं शीतला माता की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज में एक काछी पुत्र को शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धर्म की दृष्टि से जरूर समझने जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी, सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही किसी वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता और ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। इधर जब से राजा के लड़के के शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसे भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कहाड़ी चढ़ती, विधि प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि जब लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता, वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इसके कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिससे खुजली व जलन अधिक होती। शीतला की शांति के लिए राजा जितना भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र भी शीतला निकली थी। वह बहुत बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा किए ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद न आई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे ऐसी हालत में नमक का प्रयोग करना बंद करना चाहिए। नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए मचलता है। रोगी को किसी के आसपास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत ठीक हो गई, अनुकूल प्रभाव पड़ा और शीघ्र ठीक हो
गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यम काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। जय हो शीतला माता।